गुड मॉर्निंग बेटा। हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपना नया चैप्टर है। 5 पहले चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हम आज 6 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 6 चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट फर्स्ट लेक्चर ही है हमारा और आज डेट हमारी 24 अप्रैल। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको क्या क्या रीड करना है उसका इंट्रोडक्शन देता हूं मैं। उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1 by 1। ओके, तो 6.1 जो एक्सरसाइज में 6.1 एक्सरसाइज जो है उसमें आप रीड करोगे जस्ट इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंट्रोडक्शन सीखना है बेटा। जस्ट 6.2 एक्सरसाइज जो है हमारी 6.2 एक्सरसाइज उसमें आपको रीड करना है ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमारी एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेट सिस्टम की कि कैसे हम डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। 6.3 एक्सरसाइज है। ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है आपकी और ये भी। ये यहां पे एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूले से भी इंपोर्टेंट हो जाता है ये एक्सरसाइज आपकी सबसे इंपोर्टेंट रहेगी, सेक्शन फॉर्मूला। 6.4 एक्सरसाइज जो है आपकी वो टोटली आपकी है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। कि हम एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा टर्म और सीखेंगे। ठीक है, कि सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम रेडियस क्या होती है। 6.5 में हम कंप्लीट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बेटा इसमें आपको एरिया इससे फाइंड नहीं करना है 1/2 इंटू बी इंटू एच, नहीं, बेस इंटू हाइट नहीं करना है। यहां पे यूजिंग वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, हम एक ट्रायंगल के वर्टिसेस यूज करेंगे इसमें और वर्टिसेस का यूज करके एरिया फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ी ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। तो यहां और देखा जा रहा है तो हमारी 3 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो रही है, 6.2, 6.3 और 6.5। तो इनको अच्छे से करना है। इनका हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, कोई भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये जस्ट हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहेगा। उसके बाद हम लास्ट में कुछ एमसीक्यू करेंगे और एग्जाम में जो एमपीएससी में आते हैं उससे रिलेटेड करेंगे। ओके, तो ये जस्ट आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया इस कंप्लीट चैप्टर का। इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर 6.1 से रिलेटेड। 6.1 से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। आपके 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक आपका वाई एक्सिस होता है। तो ये दोनों एक्स एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक्स एक्सिस है आपका, एक्स और एक्स डैश। ये आपका वाई एक्सिस है, वाई और वाई डैश। ठीक है, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। 2 लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ईच अदर। ये दोनों मिलके हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और ये देखो 2D में 2 एक्सिस है, 2 लाइन है, तो हमारे यहां पे 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। एक इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इनकी नेमिंग कर दूंगा मैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा आपका और ये फोर्थ। ये 9th क्लास में भी आप अच्छे से सीख चुके हो, लेकिन एक बार फिर रिवाइज हो रहा है, इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका फिर से। ठीक है, तो आपकी एक्स डैश ओ एक्स ये लाइन कहलाएगी इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, और y डैश
ओ वाई, ये लाइन कहलाएगी वाई एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस कहलाएगी। आपने देखा इन दो एक्सिस ने हमारे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ये होता है आपका एक्स, और इसको नॉर्मली हम ओ लेते हैं। ओ से मतलब होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है, ओ ओरिजिन। तो एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पे आपका एक्स डैश 0 वाई, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा एक्स डैश ओ वाई डैश, वाई डैश, ठीक है। उसके बाद बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्सिस हो जाता है एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इनमें सबसे मेन काम आपका ये है, आपको ये फाइंड कि इसमें साइन का हमें चेक करना होता है। आप सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन होते हैं हमारे, प्लस प्लस, यानी इसका मतलब क्या हुआ, कोई पॉइंट अगर इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इफ एनी पॉइंट इज लाइंग इन दिस क्वाड्रेंट, देन तो उनकी जो वैल्यू होगी, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई पॉइंट है आपका P x, y, कोई पॉइंट है आपका P x, y, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है P पॉइंट, तो दोनों x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होंगी, ठीक है बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट यानी इसमें आपकी वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव, साइन लिख रहा बेटा ऊपर, साइन, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में देखो हमेशा पहले x का साइन लिखा जाता है, और x देखो 0 से o डैश की नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो हम नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, नेगेटिव वैल्यू, और y की वैल्यू पॉजिटिव, ये हमारे साइन आ जाएगी इसमें। थर्ड क्वाड्रेंट में x डैश नेगेटिव, y डैश नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका प्लस और माइनस, ये साइन होते हैं। हम जस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं बेटा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमें आगे कुछ जो करना है इसमें, जैसे अगर कोई पॉइंट आपका, ये तो हो गए सर हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट थे, उसमें अगर हमारे पॉइंट लाई कर रहे हैं तो हमें पता चल गया, ठीक है, ये होंगे प्लस होंगे क्या माइनस होंगे। लेकिन अगर इफ हमारा पॉइंट लाई कर रहा है, पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अगर आपका पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसका y जो y की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, यानी x 0। x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों, अगर यहां लाई कर रहे हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव, और 0 से उस OX की तरफ लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव, तो x, 0, x की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y एक्सिस पे, अगर y एक्सिस पे आपका लाई कर रहा है तो x आपका 0 हो जाएगा, और y, अब ये सेम केस यहां पे भी है, y की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। y एक्सिस के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है तो, ठीक है। इसके बाद आपको ये चीज तो पता चल गई होगी, ये चीज आपको 9th क्लास में बता दी गई थी, x है, ठीक है, इस x को आप बोलते हो एब्सिसा। चलो इसको थोड़ा रब करके फिर लिखते हैं। तो हमारा पॉइंट है पी एक्स वाई, तो जो पी एक्स
हमारा पॉइंट है पी एक्स वाई। अगर ये पॉइंट आपका, इस पॉइंट को बोलते हैं एब्सिसा, कोऑर्डिनेट लैंग्वेज में बोलते हैं इसको एब्सिसा, और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ध्यान रखना, इसको एक्स की वैल्यू को बोलते हैं एब्सिसा, जो कोमा से पहले लिखा जाता है वो कहलाता है एब्सिसा, और जो वाई कोमा के बाद लिखा जाता है वो होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वाई डैश वाई एक्स एक्स डैश, और ये आपका ओ, इसके वैल्यू हमेशा 0,0, ओरिजिन हमेशा 0 0। ठीक है, अगर आपका कोई पॉइंट यहां लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पे P लाई कर रहा है, और P की वैल्यू 3,4। ठीक है, अगर P की वैल्यू यानी X की वैल्यू 3 है, Y की वैल्यू 4 है, तो यहां पे परपेंडिकुलर डालोगे और यहां से हॉरिजॉन्टल, तो ये वैल्यू जो है किसके इक्वल होगी? ये वैल्यू होगी आपकी 4 के इक्वल, और ये वैल्यू होगी आपकी 3 के इक्वल। क्यों, कैसे? अगर एक्स एक्सिस के साथ जा रहे हैं पैरेलल, तो x की वैल्यू होगी 3, ये y एक्सिस के पैरेलल जा रहा है 4, तो ये आपकी y की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको ऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, ऑर्डिनेट हमेशा x एक्सिस के परपेंडिकुलर और एब्सिसा x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये हमारे पॉइंट हो गए। आई थिंक सारा बेसिक इसका कंप्लीट हो चुका है, साइंस से रिलेटेड हो चुका है, आपका इंट्रोडक्शन हो गया एब्सिसा ऑर्डिनेट का। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा ये, तो सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? ये 6.1 का आपका सेकंड क्वेश्चन है। ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 2a। एक स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड दे रखी है 2a। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर बहन। कंडीशन 2 दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग इसके जो 4 कॉर्नर है उनके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। एक पॉइंट साइड, फॉर एग्जांपल आपका स्क्वायर गिवन है, ये स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड है 2a, A, B, C और D। आपकी चॉइस है, कोई बच्चा यहां से A, B, C, D यहां से शुरू कर सकता है, लेकिन आंसर डिफरेंट हो सकते हैं फिर A और B, C, D के। लेकिन अगर यहां से स्टार्ट करते हो तो ये इस हिसाब से, तो आपका A, B, C, D। तो सबसे पहले इस कंडीशन के अलावा हम इस क्वेश्चन में हमेशा अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए हमारे, ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, x x डैश, y y डैश, ये हमारे हो गए। फर्स्ट कंडीशन रीड करो, a कोइंसाइड विद द ओरिजिन। आपको पता है ये आपका ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के ऊपर a लाई करेगा, तो a यहां लाई कर रहे हैं। एंड AB एंड AD आर अलोंग OX एंड OY। तो AB जो है आपका OX के अलोंग है, यानी यहां से 2A की डिस्टेंस मेजर करके लिखोगे यहां पे 2A, ये B पॉइंट आ जाएगा। सेम AD अलोंग है OY के, तो यहां से ऊपर जाओगे आप तो ये पॉइंट फॉर एग्जाम्पल आपका D है, तो ये AD Y एक्सिस के अलोंग, AB आपकी है X एक्सिस के अलोंग। बस इन पॉइंटों के ऊपर प्रोड्यूस कर दो, ये आपका स्क्वायर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गया है। अब इसके कोऑर्डिनेट बताने, ये आपका C पॉइंट हो गया। अब आपका A पॉइंट ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। और B पॉइंट X एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये इसके हो जाएंगे 2A, क्योंकि हमारी साइड 2A है हमारी, 0, y की वैल्यू 0 होती है। C ये भी 2A और ये भी 2A, ठीक है, तो 2A, 2A, तो C के कोऑर्डिनेट हमारे ये हो जाएंगे।
डी लाई कर रहे हैं वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू आपकी ऑलवेज 0, तो एक्स की वैल्यू तो 0 कोमा वाई एक्सिस 2a, तो ये चारों वर्टिसेस हो गए हमारे, ए के ये हो गए, बी के ये और सी के हमारे ये कोऑर्डिनेट हो गए हैं, और डी वाले हो गए 0,2a। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ बेटा। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने ड्रॉ कर ली है, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ठीक है बेटा। वाई डैश आपका ये है। अब इसके अकॉर्डिंग द सेंटर ऑफ द स्केयर इज एट द ओरिजिन। अब की बार सेंटर जो है स्केयर का सेंटर क्या है, बिल्कुल मिडल में, बिल्कुल मिडल में आपका 2, तो यहां से ये ए रह जाएगा, ये ए रह जाएगा, मिडल में है बिल्कुल बेटा, ठीक है। ये भी ए और ए, यानी सारी साइड आपकी ए इक्वल हो गई है। अब ये पॉइंट उठा के यहां रख दो, ये लाई कर रहा है यहां पे, तो इस तरह से बना लो बेटा। आपका इस तरह से हो जाएगा, ये सारी साइड आपकी ए है, ठीक है। तो इसके देखो बेटा ए बी सी और डी। अब इसके ये कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। ए कहां लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे आपके, तो माइनस ए, ठीक है बेटा। बी जो पॉइंट है वो आपका लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव यानी ए, और वाई आपकी नेगेटिव यानी माइनस ए। सिमिलरली आपका सी फर्स्ट में लाई कर रहा है, ये दीजिए आपके लिए दोनों पॉजिटिव। डी पॉइंट जो है आपका, डी पॉइंट सेकंड में लाई कर रहे हैं, सेकंड में आपका एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, तो माइनस ए और प्लस का ए, तो ये डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे। तो बेटा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर दिए। मुझे लग रहा है इसमें कोई डिफिकल्टी आपको होगी नहीं, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है और इसे आप इजीली कंप्लीट कर लोगे। थैंक यू बेटा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।